जिन प्रधान पुरुषों से राजा को भय न हो, उनसे राष्ट्र का अभ्युदय कदापि संभव नहीं है। वे तो राज्य की वैसी ही शोभा हैं जैसे औरतों के लिए वस्त्र और आभूषण। नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हम अक्सर लोकतंत्र, राजनीति और नेतृत्व की बातें करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है किसी देश या संगठन की बर्बादी की सबसे पहली नींव कहाँ रखी जाती है? इसकी शुरुआत तब होती है जब सत्ता के आसपास बैठे लोग सच बोलना बंद कर देते हैं। हमारे प्राचीन नीतिशास्त्रों में इस पर एक बेहद कड़वी और अचूक बात कही गई है। जिन प्रधान पुरुषों से राजा को भय न हो, उनसे राष्ट्र का अभ्युदय कदापि भी संभव नहीं है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। यहाँ भय का मतलब किसी तलवार या लाठी का डर नहीं है। यहाँ भय का मतलब है नैतिकता का डर, सच का डर और गलत फैसले पर टोके जाने का डर। अगर किसी देश के सबसे बड़े पदों पर बैठे मंत्रियों, सलाहकारों या अधिकारियों से राजा या लीडर को ये डर ही ना हो कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो ये लोग इसका विरोध करेंगे, तो समझ लीजिए उस राष्ट्र की प्रगति वहीं रुक जाती है। ऐसे चाटुकार मंडली के बारे में नीति आगे कहती है कि ये तो राज्य की वैसी ही शोभा है जैसे औरतों के लिए वस्त्र और आभूषण। यानी ऐसे सलाहकार जो राजा की हर गलत और सही बात पर हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो सिर्फ दिखावे की वस्तु हैं। जैसे वस्त्र और गहने सिर्फ शरीर को सजावट का काम करते हैं, उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व और विवेक नहीं होता, ठीक वैसे ही सलाहकार भी सिर्फ दरबार की सजावट बनकर रह जाते हैं। हमारे देश का कोई भला हो ही नहीं सकता। एक मजबूत राष्ट्र या एक सफल संस्था तभी बनती है जब लीडर के आसपास ऐसे प्रधान पुरुष हों जो जिनकी रीढ़ की हड्डी हो, जो आंखों में आंखें डालकर ये कह सके कि महाराज, आप गलत रास्ते पर हैं। इतिहास गवाह है कि चाटुकारों ने बड़े बड़े साम्राज्य को डुबो दिया। इसलिए चाहे राजनीति हो, व्यापार हो या समाज, दिखावे के आभूषणों से बचिए और ऐसे मार्गदर्शकों को अपने साथ रखिए जो आपको आईना दिखा सकें। आज के इस कड़वे सच के साथ आपसे यहीं विदा लेती हूँ। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। सुनते रहिए, सोचते रहिए। नमस्कार।